बेरोजगारी का दर्द सहने से अच्छा है सर कि लाठी का दर्द सह ले, लेकिन रिजल्ट आ जाए सर। 51 दिन से हम लगातार यहाँ बैठे हुए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। ऐसा कौन सा संशोधन आयोग कर रही है जो इतने दिनों में नहीं हो पा रहा है आयोग से? 4 दिन से तबीयत खराब हो रहा है, दवा खा खा के यहाँ पर आ रहे हैं। उनके जो कुछ पीए हैं उन्होंने इतना तक हम लोगों को बोल दिया कि आप लोग यहाँ मिलने नहीं, राजनीति करने आए। बिहार का ये कल्चर रहा है कि महिलाओं को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं लोग, तो यही प्रोटेक्शन है, देख पा रहे हैं आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जो जूनियर इंजीनियर थे अपनी मांगों को लेकर आज 51 दिनों से गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे थे। हालांकि सरकार का कोई भी आला अधिकारी इन लोगों से मिलने नहीं आता है और बीते दिनों ये लोग उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मिलने ये लोग पहुंचे थे। क्या कुछ बातें हुई थी? सर हम लोगों ने तो गया लेकिन बाहर से नारा लगाते ही रहे। उनके जो कुछ पीए हैं उन्होंने इतना तक हम लोगों को बोल दिया कि आप लोग यहाँ मिलने नहीं, राजनीति करने आए। लेकिन हम लोग तो कौन बोल दिया राजनीति करना है? उनके पीए जो भी हो, उनका नाम तो हम नहीं जानते हैं, जो उनके समक्ष रहते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग तो अपना फरियाद लेके गए थे, हम अपना मांग मांगने, लेकिन सर ने 2 मिनट भी समय नहीं दिया और हम लोग से मिल नहीं पाए। और आप लगातार मेरे साथ 51 दिन से बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। और दूसरी बात यह है कि सर आप देख रहे हैं कि 51 दिन से हम लगातार यहाँ बैठे हुए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर। ये इतना धूलकन आ गया है कि गाड़ी चलते रहता है, जाते रहती है, आते रहती है। इतना धूलकन मेरे आंखों में चला गया है कि मेरा आंख गीला हो गया है और बहुत परेशानी है। देखिए हम दवाई सब भी लेके आए हैं। दवाई देखिए, दवा मतलब बैठे बैठे तबीयत भी खराब होने लगी। तबीयत भी खराब हो गया सब दोस्तों का। देखिए दवा सब है, सब देखिए कितनी परिस्थिति, कितनी अति से हम दिक्कत हो रहा है। सर इस चीज़ों को देखिए और सुनिए सर कि क्या परिस्थिति में अब हम जी रहे हैं। सर बहुत दिक्कत हो रहा है। कृपया आप मेरा इस समस्या को ज़रूर सुने, हम पे संज्ञान ले सर। बहुत ऐसे भी मेरे साथी हैं सर जो 51 दिन से बैठे बैठे बीमार हो चुके हैं। आज देख लीजिए जनसंख्या कम है क्योंकि इसमें से बहुत ऐसे छात्र और मेरी छात्राएं हैं, मेरी बहनें हैं जो चयनित है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा, वो बीमार पड़ चुके हैं और वो आ नहीं पाए हैं। और मेरा आँख गीला हो गया, दर्द कर रहा है, दर्द सबका टैबलेट है, बहुत दिक्कत हो गया, इसलिए हम चश्मा भी पहन लिए हैं आज। मतलब अब एक जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जो उम्मीदें थी, जब वो सत्ता में नहीं थे तो आप लोगों के पास वो आते थे, रोजगार की बातें किया करते थे, अब उनके पास आप लोग गए थे, वहाँ पे भी जाने पे आप लोग की उम्मीदें टूट गई क्योंकि सर मिल नहीं पाते हैं। और जहाँ हम लोग जाते हैं तो वहाँ भी कुछ न कुछ उनके पीए हम लोग को बोल देते हैं। हम लोग जब अपना गुहार लगाते हैं कि तेजस्वी भैया मदद करे, तेजस्वी भैया मदद करे, तो उनके पीए हम लोग को डांट देते हैं, कहते हैं उस दिन आप लोग आवाज़ें लगा रहे थे। हाँ कि कम से कम हम लोग दूर हैं। क्योंकि हम लोग देखिए सबसे पहला बात है कि हम लोग पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और हम लोग संयमित रूप से बात करते हैं कि कम से कम हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। ऐसा नहीं कि हम लोग उग्र करने जाते हैं वहाँ, हम उनसे फरियाद लेके जाते हैं कि हमारे फरियाद को सुने और हमारे मांगों को ज़रूर सुने और हमारा पूरा करे सर। हम बिहार तकनीकी सेवा आयोग 3 अप्रैल को जो हमारा रिजल्ट दिया 2022 में, वो अभी उनको संशोधित करने में 5 महीना लग गया, जबकि उसके दरमियान हम 51 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। 2 महीना हम लोग को पूरने वाला है। अच्छा 51 दिन से बैठे हैं, घर के लोग नहीं पूछते हैं सर, बट क्या करें सर, घर में तो बुला रहे हैं सर, लेकिन सर 4 दिन से तबीयत खराब हो रहा है, दवा खा खा के यहाँ पर आ रहे हैं। घर वालों को सर क्या जवाब दें? घर वाले भी पूछते हैं कि इतना दिन से वहाँ गए हुए क्या हुआ, क्या बताएं सर, कुछ नहीं बता पाते हैं। इसकी वजह से सर घर भी नहीं जा पाते, न घर के रहे सर, न यहाँ के रहे सर। अच्छा अब जो एक उम्मीद था आप लोगों का तेजस्वी यादव जी, अब वो भी आप लोगों का साथ छोड़ दिए हैं। अभी भी आपके साथी का कहना है अभी भी हम उनसे ही उम्मीद करेंगे। अभी भी उम्मीद है जी कि मेरा रिजल्ट प्रकाशित करवाने में अगर वो थोड़ा सा भी मदद कर दे तो हम लोगों का जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाता है। अभी भी उम्मीद है? जी अभी भी उनसे बहुत उम्मीद है। अगर वो हम लोगों पे ध्यान दें तो अभी भी हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द। काफ़ी संख्या में लोग आपके मतलब जो साथ में बैठते हैं लोग पहुँचे थे, क्या कुछ बातें हुई वहाँ पे? तेजस्वी यादव से आप लोग की मुलाकात हुई कि नहीं सर, उस दिन हम लोगों का मुलाकात नहीं हो पाया था तेजस्वी यादव जी से, चूँकि वो कहीं बाहर से आए थे और थके हुए थे या जो भी हो, लेकिन हम लोगों से उनका मुलाकात नहीं हो पाया था। मुलाकात नहीं हुई? नहीं। अब आगे क्या होगा? 51 दिन से बैठे हैं, अब आगे की रणनीति क्या होगी? सर आगे की रणनीति यही बोल सकते हैं सर कि हम लोग अब आगे, हम लोग बोलना तो नहीं चाहते हैं लेकिन हम लोग सर उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं सर। क्योंकि ये बगल में शिक्षक लोग भी बैठे हुए हैं
उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया तो उनका मैटर बहुत हाईलाइटेड हुआ। वो लोग उग्र प्रदर्शन किए तो लाठियाँ भी चली थी उन लोगों पे। हाँ, तो हम लोग सर मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएंगे तो डरने वाले नहीं हैं सर। इस रिजल्ट के लिए सर अगर वो 10 लाठी मारते हैं तो हम लोग रेडी हैं। सर क्या सबसे बोल रहे थे, लाठी मार लीजिए? लाठी भी मार लीजिए सर, लेकिन रिजल्ट दे दीजिए सर। लाठी भी मार लीजिए, लेकिन एकदम साफ सर जब 51 दिन से हम यहाँ एक जगह बैठ सकते हैं तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। और इंजीनियर एक ऐसी चीज़ है जो बिगड़े हुए काम को सुधार सकता है और सुधरे हुए काम को बिगाड़ सकता है। क्योंकि आज इंजीनियर है तो इतने बड़े बड़े कामों में साथ दे रहे हैं, इतने अपना योगदान दे रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां बन जाती हैं, ब्रिज बन जाते हैं, डैम बन जाते हैं, पुल बन जाते हैं। नहीं तो कुछ नहीं बनेगा, समझ गए सर। बिल्डिंग बन जाते हैं, हम ही लोगों के सारे बन जाते हैं। तो कैसे अभी आप मात्र समझिए सर 20% मात्र इंजीनियर कार्यरत हैं बिहार में और 80% इंजीनियर खाली हैं। सर आप ही का ना छवि बर्बाद हो रहा है और हम लोग को सर 51 दिन से यहाँ सता रहे हैं। सताइए नहीं सर, अभी भी हम लोग संयमित है, लेकिन अब सर लगता है कि हम लोग को उग्र होना पड़ेगा और लाठी खाना पड़ेगा। तो खाएंगे, छवि कहाँ खराब होगी? लाठी खाएंगे, सर लेकिन बेरोजगारी का दर्द सहने से अच्छा है सर कि लाठी का दर्द सह ले, लेकिन रिजल्ट आ जाए सर। हम लोग को लाठी का रोजगार दर्द मिल जाना चाहिए सहने से सर। लगता है कि नौकरी अब क्या करें सर, अगर लगता है आयोग को और सरकार को बिहार में कि लाठी ऐसा ही देने से ही रिजल्ट हम लोग को आएगा तो हम लोग लाठी भी खा लेंगे। बिहार में इसी नौकरी के नाम हाँ, पर अगर बिहार में ऐसा है तो होगा। हम लोग 50 दिन से सर सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं तो कुछ हो नहीं रहा है सर। सत्याग्रह इसको और क्या कह सकते हैं सर, अहिंसा पूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसके बावजूद आज ना सरकार के आदमी ना कोई आयोग के आदमी मिलने आते हैं, तो हम लोग क्या उससे उपेक्षा करेंगे? 51 दिनों से आप लोग यहाँ पर बैठी हुई हैं। जी तेजस्वी यादव से भी मिलने आप लोग पहुँची थी, जी। क्या कुछ बातें हुई वहाँ पर? वहाँ तो ऐसा कुछ हम लोग को आश्वासन नहीं दिया गया। कुछ जब वो आश्वासन सत्ता में नहीं थे तो आप लोगों की बातें किया करते थे, जी, और अभी सत्ता में आने के बाद ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? आगे की रणनीति क्योंकि तो आप लोग खुद एक महिला हैं, जी। 51 दिनों से आप लोग हम देख रहे कंटिन्यू आप लोग यहाँ पर बैठती हैं। एक लड़की के लिए सड़क पर बैठना बहुत बड़ी बात है। घर के लोग तो पूछते होंगे आप लोगों से? बिल्कुल पूछते हैं, घर के लोग सब पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, अभी क्यों नहीं रिज़ल्ट आ रहा है, काउंसलिंग हो गया फिर भी क्यों नहीं। 11 अगस्त को काउंसलिंग ख़त्म हुआ है, उसके बाद आयोग को पता नहीं अब कितना समय चाहिए संशोधन करने में, और ऐसा कौन सा संशोधन आयोग कर रही है जो इतने दिनों में नहीं हो पा रहा है आयोग से। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि महिलाओं को बहुत समस्या होती है, तो महिलाएं समस्या झेल रही हैं, उससे किसी को कोई प्रभाव तो पड़ नहीं रहा है, ना आयोग को दिख रहा है ना सरकार को दिख रहा है। कहने के लिए कि मतलब बिहार का ये कल्चर रहा है कि महिलाओं को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं लोग, तो यही प्रोटेक्शन है, देख पा रहे हैं आप। अब क्या उम्मीदें हैं? तेजस्वी भैया तो सत्ता में नहीं थे तो बोलते थे, आप लोग उस दिन वहाँ पर पहुँची थी तो आप लोग नारेबाजी भी कर रहे थे। तेजस्वी भैया हम लोग की आवाज़ें सुनिए। नहीं, हम लोगों ने नारा भी लगाया था कि तेजस्वी भैया मदद करें। एक पढ़े लिखे एक शिक्षित इंसान के लिए ये कितना मुश्किल होता है किसी के सामने ये कहना कि मेरी मदद करिए। तो पढ़ाई करने के बाद अगर हम ये चीज़ करने के लिए मजबूर हो गए हैं तो ये किसके वजह से मजबूर है? हमारी कोई गलती तो है नहीं इसमें। पढ़ाई कर लिए, मेरिट में आ गए, डिपार्टमेंट अलॉट हो गया, उसके बाद ऐसी कौन सी गलती हम लोगों ने कर दी कि रिज़ल्ट वापस ले लिया गया? किसी की भी गलती है, पर उसका भुगतान कौन कर रहा है? हम लोग अभ्यर्थी कर रहे हैं ना, और कितना इंतज़ार करेंगे? चलिए आप अब लास्ट क्वेश्चन आपसे, अब क्या उम्मीदें हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से? क्योंकि वो जब सत्ता से दूर थे तो रोजगार की बातें करते जी, हमारी बस यही उम्मीद है उनसे कि हमारा जल्द से जल्द जो भी रिज़ल्ट है BTSC रिज़ल्ट जारी करें। चलिए, तो अभी आपने सुना ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जूनियर इंजीनियर थे जो कि अपनी मांगों को लेकर आज 51 दिनों से ये लोग गर्दनी भाग धरना स्थल पर बैठे थे। हालांकि सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफ सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है और ये दूसरी तरफ जो युवा हैं 51 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे और सरकार का कोई भी आला अधिकारी इन लोगों से मिलने नहीं आता है। और ये लोग जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, बीते 2 दिनों पहले ये लोग मिलने भी गए थे, हालांकि इन लोगों को सिर्फ वहाँ से आश्वासन नहीं मिला। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।